पहाड़ी रात सर थी। घर में सन्नाटा था। आदित्य स्टडी में बैठा था। सामने टाइपराइटर, हाथ खाली। शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी एक आवाज आई, धीमी, खुरदरी, लकड़ी पर खरोंच जैसी। वो आवाज बार बार आई, कुछ सेकंड रुककर फिर वही दोहराव। आदित्य उठा। आवाज स्टोर रूम से थी, उस कोने से जहां एक पुराना दरवाजा था जिसे कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। उसने फिर ध्यान लगाया। दरवाजे के पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज। फिर एक हल्की सिसकी। अब दरवाजा कांप रहा था, धीरे धीरे। और नीचे की दरार से रोशनी की एक पतली रेखा बाहर निकल आई। दरवाजा अब भी कांप रहा था। आदित्य पास गया। हाथ अपने आप उस जंग लगे हैंडल तक पहुंचा। कोई ताला नहीं था, कभी था भी नहीं। एक क्षण के लिए सब शांत हो गया। फिर ठक, अंदर से कुछ लगा, जैसे किसी ने दरवाजे को थपथपाया हो। उसने दरवाजा धीरे से खींचा। वो खुल गया। अंदर वही कमरा था, पर कुछ अलग। फर्श वैसा ही था, दीवारें भी, मगर हवा अलग थी। भारी, ठंडी, ठहरी हुई। वो एक कदम भीतर गया। कमरे की खिड़की खुली थी, जबकि असली स्टोर रूम में वो खिड़की तो थी ही नहीं। एक पुराना लैंप जल रहा था और मेज पर टाइपराइटर रखी थी, वैसी ही जैसी उसकी अपनी, लेकिन उस पर आधी लिखी पांडुलिपि रखी थी। उसने नजदीक जाकर पढ़ा। शीर्षक था, गूंजता दरवाजा, लेखक का नाम नीलिमा आदित्य के बिना। उसने पीछे देखा। कमरा अब वैसा नहीं लग रहा था, जैसे किसी और का हो, जैसे उसमें रहने वाला आदित्य कभी था ही नहीं। आदित्य कमरे से बाहर निकला। वही घर था, दीवारें, फर्श, दरवाजे, मगर कुछ बदला हुआ। दीवार पर टंगी तस्वीरों में वह नहीं था। डाइनिंग टेबल पर दो कप रखे थे, पर उनमें से एक पर उसके नाम की जगह किसी और का नाम उभारा था, अमय। फिर उसने आवाजें सुनी, हंसी, नीलिमा की। वह धीरे धीरे लिविंग रूम की ओर गया। नीलिमा वहां थी, मुस्कुरा रही थी। सामने एक अजनबी आदमी बैठा था, वही अमय। आदित्य ने पुकारा, नीलिमा। कोई जवाब नहीं। उसने फिर आवाज दी, और जोर से। कोई प्रतिक्रिया नहीं। नीलिमा की नजर उससे होकर गुजर गई, जैसे वह वहां था ही नहीं। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन हवा को ही छू सका। उसे समझ आने लगा, इस दुनिया में उसका अस्तित्व नहीं था। यह वही घर था, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां वह कभी पैदा नहीं हुआ। आदित्य तो पीछे मुड़ा। वह कमरा अब दिख नहीं रहा था जहां से वह आया था। वो दरवाजा अब दीवार बन चुका था। उसने इधर उधर देखा, पर कोई सुराग नहीं मिला। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन हर चीज उसे पराई लगने लगी थी। उसका कमरा अब किसी और का था। उसकी किताबें कहीं नहीं थी। नीलिमा अमय के साथ उसी सहजता में रह रही थी, जैसे आदित्य कभी था ही नहीं। हर बार जब वह पास जाता, वह उसे देख नहीं पाती, जैसे वह कोई परछाई हो। और फिर पहली बार उसने कुछ देखा, आईने में। आईने में उसकी जगह कोई और चेहरा था, वैसा ही चेहरा, लेकिन थोड़ा थका हुआ, थोड़ा तेज, और आंखें अजीब सी चमक लिए। वो आदित्य ही था, मगर कुछ और भी। आईने में मौजूद वो दूसरा आदित्य अब मुस्कुरा रहा था, और उसने होंठ हिलाए, बिना आवाज के। अब मेरी बारी है। आदित्य पीछे हटा। आईना अब खाली था, मगर उसकी छवि गायब। वह समझ गया, कोई और उसकी जगह लेना चाहता है। वो दूसरा आदित्य अब इस दुनिया से बाहर निकल चुका था। और तब उसने असली घर की झलक देखी। एक पल को सामने वही दरवाजा दिखा, थोड़ा खुला हुआ। आदित्य दौड़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया और अंदर कूद गया। कमरे में घुप अंधेरा था। धीरे धीरे रोशनी आई। अब वह फिर उसी स्टोर रूम में था। सब कुछ वैसा ही, पर कुछ बदला हुआ। उसके पीछे कुछ हिला। वो मुड़ा, और वहां खड़ा था वही दूसरा आदित्य। मैं अब यहां हूं, उसने कहा। इस बार आवाज में गूंज थी। तू तो जा चुका था। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, जैसे आईना खुद से सवाल कर रहा हो। दूसरा आदित्य आगे बढ़ा। उसकी चाल नपी तुली, आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मैं वही हूं जो तुझसे बेहतर लिख सकता है, बेहतर जी सकता है, उसने कहा। आदित्य चुप रहा। उसके भीतर गुस्सा और डर दोनों उठ रहे थे।
नीलिमा को मेरी जरूरत है, न कि उस खोखले असफल लेखक की। उसने फिर कहा, तेरे नाम पर शर्म आती है उसे? आदित्य ने पास रखी कुर्सी थामी। दूसरा आदित्य हंसा। मार सकेगा खुद को? उसके होंठों पर वही मुस्कान थी, ठंडी, सटीक। नीलिमा, तुझे पहचान भी नहीं पाएगी अब। तभी कमरे के बाहर हल्की आवाज आई, नीलिमा की। आदित्य, दोनों चौंक पड़े। अब सब कुछ उसी पर टिका था। कौन दरवाजे से बाहर जाएगा और कौन हमेशा के लिए अंधेरे में रह जाएगा? दरवाजा खुला। नीलिमा भीतर आई। दोनों आदित्य एक दूसरे के सामने खड़े थे, एक जैसे, फिर भी अलग। नीलिमा ठिठक गई। उसकी आंखें दोनों पर गईं। डर और उलझन उसके चेहरे पर साफ थी। ये क्या हो रहा है? दोनों एक साथ बोले। मैं असली हूं। नीलिमा ने कुछ नहीं कहा। वह पास आई। एक एक को देखा। एक की आंखें कांप रही थीं। दूसरी जोड़ी स्थिर थी, पर ठंडी। आदित्य, वह फुसफुसाई, मुझे सच बताओ, मेरी मां की आखिरी चिट्ठी कहाँ है? पहले आदित्य ने कहा, तुमने वो अलमारी में रखी थी, किताब के नीचे। दूसरे ने जवाब दिया, तुमने वो फाड़ दी थी, वो तो कभी रही ही नहीं। नीलिमा चुप हो गई। उसने दरवाजे की ओर देखा, फिर एक आदित्य की तरफ इशारा किया। तुम रहो। दूसरा आदित्य कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। कमरे में फिर से सन्नाटा था, लेकिन नीलिमा की आंखें अब भी सवालों से भरी थीं। कमरा शांत था, लेकिन आदित्य का मन अशांत। नीलिमा उसके पास थी, पर उसकी नजरें बार बार उस बंद हो चुके दरवाजे की ओर जा रही थीं। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा। तुमने सही पहचाना है ना? नीलिमा ने सिर हिलाया, पर उसकी आंखें जवाब नहीं दे रही थीं। रात गहरी हो चली थी। आदित्य बिस्तर पर लेटा, मगर नींद गायब थी। एक विचार बार बार दिमाग में घूम रहा था। क्या वाकई वो असली था, या क्या वह भी उसी दरवाजे से आया था पहले कभी? उसने धीरे से उठकर आईने में खुद को देखा। चेहरा जाना पहचाना था, पर आंखों में वही अजीब चमक थी, जैसे पहले उस दूसरे में देखी थी। पीछे से नीलिमा की आवाज आई, आदित्य, क्या सब ठीक है? उसने जवाब नहीं दिया, बस खुद को घूरता रहा। क्या उसने ही दरवाजा बंद किया था, या कोई और? आईना हल्का सा हिला, जैसे उसका प्रतिबिंब पूछ रहा हो, क्या तू अब भी सोचता है तू ही असली है? अगली सुबह दरवाजा फिर वैसा ही था, बंद, जंग लगा, चुप। आदित्य ने उसे देखने की हिम्मत नहीं की। नीलिमा ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन दोनों के बीच कुछ बदल गया था। एक खामोशी थी, गहरी, भारी। आदित्य ने फिर से लिखना शुरू किया। उसने वही टाइपराइटर खोला जो महीनों से बंद पड़ा था। शीर्षक लिखा, गूंजता दरवाजा। पहला वाक्य, एक दिन एक आदमी खुद से मिलने चला गया, और जब लौटा तो वह खुद नहीं रहा। वह लिखता गया, जैसे शब्द उसके नहीं थे, जैसे कोई और उसके हाथ चला रहा हो। नीलिमा ने दूर से देखा। उसकी आंखें डरी हुई थीं। उसने धीरे से दरवाजे की ओर देखा। दरार से फिर वही रोशनी झलकने लगी थी, और इस बार दरवाजे के उस पार से दो परछाइयां दिख रही थीं। रात हो चुकी थी। आदित्य लिखता रहा, तेज, लगातार, जैसे वक्त कम हो। नीलिमा कमरे में आई। उसने कागजों की ओर देखा। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अब दरवाजा मुझे बुला रहा है। वह कुछ कहने ही वाली थी, तभी वह आवाज फिर आई, लकड़ी खुरचने जैसी, मगर इस बार और पास से। दरवाजे की दरार से अब हल्की सी आवाज भी थी, फुसफुसाहट। एक बार और। आदित्य उठा, उस दरवाजे की ओर बढ़ा। नीलिमा ने रोकने की कोशिश की, नहीं, पर उसने सुना नहीं। दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था। अंदर वही धुंध, वही ठंडक, और वहां कई चेहरे, सारे आदित्य जैसे। कुछ डरावने, कुछ थके हुए, कुछ चुपचाप देख रहे थे। वह मुस्कुराया, अब मेरी बारी नहीं, किसी और की होगी। और वह अंदर चला गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक गूंज हुई, फिर सब शांत। नीलिमा भागकर दरवाजे तक आई, खोलने की कोशिश की, पर अब वो दरवाजा दीवार बन चुका था। सिर्फ एक धब्बा था, जैसे कोई नाम मिटाया गया हो। उस दिन के बाद आदित्य कभी नहीं लौटा। नीलिमा ने घर छोड़ दिया, और वो कमरा अब भी बंद है, पर कभी कभी
लकड़ी की धीमी खरोंच और सिसकी की आवाजें सुनाई देती हैं, और कोई फिर से लिख रहा होता है, शायद अगली कहानी।